मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम जानने वाले हैं थार्नडाइक की जीवनी। हम शुरू से लास्ट तक थार्नडाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, कहाँ के वो निवासी थे, उन्होंने पढ़ाई कहाँ पे करी, उन्होंने कौन कौन से नियम निकाले, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, मैं ये सब कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए जानते हैं थार्नडाइक के बारे में। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इसी प्रकार से स्कैनर और बाकी अन्य सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थार्नडाइक के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं थार्नडाइक की जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अगस्त 1874 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 9 अगस्त 1949 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो विलियम्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और जो मृत्यु है वो भी अमेरिका में स्थित है, लेकिन न्यूयॉर्क के मॉन्ट्रोस में हुई थी। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, जो कृतियां थी इनकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है कि ये जो कृतियां हैं ये किससे संबंधित है, तो हमें थार्नडाइक की कृतियों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे थार्नडाइक ने यहाँ पे 6 पुस्तकों के बारे में लिखा था। पहली थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकंड थी एनिमल इंटेलिजेंस, थर्ड वाली थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और फोर्थ वाली थी द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, पांचवी थी फंडामेंटल ऑफ लर्निंग और छठी थी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। अब हम जानने वाले हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको और किस किस नाम से जाना जाता है और उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए थे उनका जो मेन सिद्धांत था वो था हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन उनको और कई नामों से जाना जाता है उन सिद्धांतों को। तो चलिए जानते हैं ये सब हम ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत है और याद रखने में दिक्कत होती है कि कौन कौन से सिद्धांत थार्नडाइक ने दिए थे। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप ये सारे जो सिद्धांत हैं वो बिना किसी हिचक के याद रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बताते हैं आपको शानदार ट्रिक। तो चलिए जानते हैं वो शानदार ट्रिक कौन सी है जिससे कि हम ये सारे नाम याद रख सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक लाइन याद करनी पड़ेगी। उज्जैन में शिप्रा के संयोग की अधिकता होने से एसआर की बहू ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसकी मदद से हम ये सारे नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस लाइन की मदद से ये सारे नाम अपन बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा उज्जैन, तो ऊ से आएगा हमारा उद्दीपन, उद्दीपन तथा अनुक्रिया का सिद्धांत। जो कि हमने यहां पे पहले नंबर पे लिख रखा है। सेकंड देखिए यहां पे लिखा हुआ है शिप्रा, तो यहां पे जो सी लिखा हुआ है इससे आएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत। फिर लिखा हुआ है यहां पे प्रा, तो इस प्रा से आएगा हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। फिर लिखा है संयोग, तो संयोग से बनेगा हमारा संयोगवाद। फिर है यहां पे अधिकता, तो अधिकता से हम बनाएंगे यहां पे अधिगम का सिद्धांत। फिर लिखा हुआ है से लिखा हुआ है, तो इस से बनाएंगे अपन संबंधवाद का सिद्धांत। फिर यहाँ पे जो ये एस आर है, ये एस और आर के बीच में मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध बताया था, उसके ऊपर एक थ्योरी दी थी थार्नडाइक ने, तो वो थी हमारी एस आर थ्योरी। अभी मैं बताने वाला हूं एस आर थ्योरी क्या थी।
उसके बाद बहु जो है उससे बनेगा हमारा बहुकारक का सिद्धांत। फिर प्रशिक्षण से बनेगा हमारा प्रशिक्षण का सिद्धांत। और अंत में जो प्रा है, इस प्रा से बनाएंगे अपन प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो इस तरीके से इस लाइन की मदद से अपन सारे सिद्धांत याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये लाइन आपने पहली बार देखी होगी, क्योंकि ये लाइन जो है मैंने आप लोगों की मदद इन सिद्धांतों को याद रखने के लिए बनाई है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए जानते हैं अब थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। तो चलिए जानते हैं थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे, पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। लेकिन जो मुख्य नियम थे वो तीन प्रकार के थे, पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। यदि हम किसी चीज के बारे में अभ्यास करने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं, तभी हमें प्रभाव दिखाई देता है। यदि कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और वो अभ्यास करने का प्रयास करता है, तब जाके वो सीखेगा। यदि वो अभ्यास नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। उसमें ललक होनी चाहिए, एक तत्परता होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, तब जाके उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। वरना हम क्लास में पढ़ाते रहेंगे और बच्चे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, तो मुख्य नियम में जो आते हैं तीन नियम, वो पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। अब देखते हैं गौण नियम। तो गौण नियम जो है वो पांच थे, जो कि है बहुक्रिया का नियम, रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण। ये पांच जो नियम थे ये थे गौण नियम, और ये जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो हमें ये याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए थे। तो मुख्य नियम दिए थे हमारे कितने, तीन। और जो गौण नियम थे, गौण नियम कितने दिए थे, पांच दिए थे। ये हमें मेन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है और सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं। तो अब जिसका आपको इंतजार था, मैं बताने वाला हूं एसआर थ्योरी। तो एसआर थ्योरी क्या थी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं एसआर थ्योरी क्या थी। तो एसआर थ्योरी में हमें पता था कि एक बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे के अंदर रख दिया था। तो प्रयोग किया था किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बिल्ली थी हमारी वो भूखी थी, वो कुछ दिनों से भूखी थी और उसे पिंजरे में रोक दिया गया था। और उसके सामने एक मृत मछली रख दी थी, मतलब मांस का टुकड़ा रख दिया गया था। हमने उसे बोला था मृत मछली। तो जो हमारी मृत मछली थी वो थी हमारा उद्दीपन, और जो भूखी बिल्ली थी वो थी अनुक्रिया। अनुक्रिया को हमने यहाँ पे आर से दर्शाया था क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रही थी, और उद्दीपन जो था वो क्या था, स्टिमुलस था, जो कि हमारी मृत मछली थी। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर रख दिया था, और पिंजरे का जो गेट था, जो डोर था, उसे एक लीवर की सहायता से बांध दिया था, ताकि लीवर यदि दबे तो गेट खुल जाए। तो बिल्ली को अंदर रखने के बाद उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रखा गया। तो बिल्ली ने देखकर उसे झटपटाया, लेकिन वो पिंजरे के अंदर बंद थी, तो मांस के टुकड़े तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद बिल्ली का जो पंजा था वो लीवर के ऊपर पड़ा और अचानक डोर खुल गया, जिससे कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारा मृत मछली। तो ये जो प्रयोग था ये उन्होंने पहली बार किया, लेकिन पहली बार बिल्ली को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हुआ था। लेकिन अगली बार फिर उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक ने
उस बिल्ली को फिर से 2-3 दिन तक भूखा रखने के बाद उसे पिंजरे में फिर से रोका और उसके सामने फिर से एक मछली रख दी। तो अब जो बिल्ली थी उसको फिर से वही लीवर दबाना था और गेट को खोलना था, लेकिन फिर भी वो धीरे 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 जाकर लीवर तक पहुंची और उसे दबाया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये प्रयोग उन्होंने कई बार किया, लेकिन जितनी बार प्रयोगों की संख्या बढ़ती गई, बिल्ली का जो समय था डोर खोलने का उतनी बार ही कम होता गया। तो इससे तात्पर्य यह निकला कि भूखी बिल्ली जो थी वो पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती थी, अचानक लीवर पर पंजा पड़ा और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जैसे जैसे प्रयास का वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे लक्ष्य को प्राप्त करने का समय कम होता जाता है। तो यहाँ पे हमें अनुबंधन का इन दोनों के बीच में, भूखी बिल्ली और मृत मछली के बीच में जो हमें एक बंधन प्राप्त हुआ वो क्या था कि अनुक्रिया के द्वारा, किसकी क्रिया? अनुक्रिया, भूखी बिल्ली के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया जब प्राणी सीखता है ना। यहाँ पे भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा दी थी वो हमारे मनुष्य के ऊपर से दी थी कि मनुष्य जो अनुक्रिया जो करता है वो मनुष्य है ना। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की जो क्रिया प्राणी सीखता है उसे ही अनुबंध कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अनुबंध की परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा थी? कि बार बार जब प्रयास करते हैं तो उससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं और यही अनुबंधन कहलाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।